नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिषद विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता नहीं थी। उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे 18 लाख गरीब भाई बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों पीवीटीजीज के आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है, या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जो डबल इंजन सरकार का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अतः इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। नवा रायपुर अटल नगर। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा। आज नवा रायपुर में आरबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इन सब के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। बालको कैंसर अस्पताल, सत्यसाई अस्पताल जैसे अनेक संस्थान भी नए कीर्तिमान स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज नवा रायपुर में ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी क्षेत्र में भी यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज यहां पर सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के से संबंधित उद्योग भी आ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नवा रायपुर ने पहचान बनाई है, जिसके कारण होटल इंडस्ट्री के लिए भी यह एक आकर्षक केंद्र बनकर उभर रहा है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है।
इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में एजू सिटी विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर के गोल्फ कोर्स में नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन भी हाल ही में संपन्न हो पाया। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे द्वारा बनाया गया है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के उन्नयन, संचालन एवं संधारण हेतु इस बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत का आइकॉनिक डेस्टिनेशन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में ई-बस सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़ और नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रावधान है। हमने CBD कमर्शियल टावर में 2000 IT रोजगार प्रदान करने के लिए टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस और CSM जैसी कंपनियों के साथ MOU कर लिया है। इस वर्ष में ही 700 से अधिक लोगों को रोजगार ऑलरेडी मिल चुका है। नवा रायपुर में बसाने की दृष्टिकोण से, लोगों की सुविधा की दृष्टिकोण से SDM कार्यालय और नवीन तहसील कार्यालय के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज के समृद्ध होने की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उस समाज में एक आदर्श संस्कृति का निर्माण न हो, और एक समृद्ध संस्कृति के निर्माण की बुनियाद उस समाज में नारी के सम्मान पर टिकी रहती है। हमारे आर्थिक विकास का आधार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान तथा नारी का राज्य की GDP में योगदान रहा है और रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत 1 मिनट चौधरी, वित्तीय वर्ष 2020-25, 2025-26 के विस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभा के भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सभा सहमत हो। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया था। महतारी वंदन योजना ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते खुले हैं। सबसे बड़ी बात, बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है। सारंगढ़ के दानसरा गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जहां बहनें महतारी वंदन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। इस तरह के उदाहरण हमें असीम ऊर्जा से भर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी टू ईट पोषाहार का काम हमारी माताओं बहनों से छीनकर कुछ ठेकेदारों के हवाले कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस अन्याय को ठीक करते हुए पुनः इस कार्य को महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। हमारे द्वारा प्रदेश में अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया है। हमने अगले 3 वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 5 करोड़, वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़, शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 नए आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 42 करोड़, नवीन 7 परियोजना कार्यालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण अध्यक्ष महोदय, हमने समाज में सभी वर्ग के लोगों के गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़, सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4 करोड़, दिव्यांगजनों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए 30 करोड़, फिजिकल
रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का उन्नयन एक आदर्श कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र के रूप में करने के लिए 5 करोड़, जसपुर नगर में दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श आवासीय परिसर निर्माण हेतु 2.5 करोड़, माना कैंप रायपुर में दिव्यांगों के विशेष विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 5 करोड़, भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र संचालन हेतु 10 करोड़ एवं थर्ड जेंडर समुदाय के लिए समानता आधारित अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्री रहते हमारा राज्य देश का पहला राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया।